गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे वर्ण और वर्णमाला। वर्ण क्या होता है सबसे पहले हम देखेंगे। देखो, हमारे मुख से जब भी हम बोलते हैं तो कोई ना कोई आवाज़ निकलती है और उस आवाज़ को हम क्या कहते हैं? ध्वनि। हमारे मुख से निकलने वाली आवाज़ को हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं ना, ध्वनि। और इस ध्वनि को लिखने के लिए जिन चिन्हों या निशान, चिन्ह का मतलब क्या होता है? निशान। चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें वर्ण कहते हैं। देखो बेटा, हम देखते हैं जैसे चीता। चीता शब्द हमने बोला तो हम देखेंगे इसमें इस चीता को हम मुख से बोल रहे हैं और इसको जो हमारे मुख से जो ये आवाज़ निकल रही है इसको लिख रहे हैं चीता। इस लिखने के ढंग को हम क्या कहेंगे? वर्ण। और इसमें कितने वर्ण शामिल हैं? आपके हिसाब से 2 है ना, ची और ता। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है, इसमें 2 वर्ण नहीं, इसमें 4 वर्ण शामिल हैं। देखो कैसे, देखो च और ई अलग से बोला है ना ये, तो ई 2 वर्ण हो गए ना, च प्लस ई। फिर है ता में त प्लस आ, 2 शब्द ये हो गए, च ई त आ, चीता। तो कितने वर्ण हो गए इसमें? 4। अब देखो बेटा, इसमें च ई त आ, अब इसको हम और तोड़ सकते हैं क्या? नहीं तोड़ सकते ना। अब इसके और ज़्यादा टुकड़े नहीं हो सकते। तो बेटा, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे क्या कहते हैं? वर्ण। उसे क्या कहते हैं? वर्ण। दोबारा देखो, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से आवाज़ निकलती है और उस आवाज़ को हम क्या कहते हैं? ध्वनि। उस आवाज़ को हम क्या कहेंगे? ध्वनि। और ध्वनि को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं। ध्वनि को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं, या जो हम बोलते हैं उसके लिए कुछ, जो भी हम बोल रहे हैं उसके लिए कुछ ना कुछ निशान दिए होते हैं और उन निशानों को ही हम क्या कहेंगे? वर्ण। उन निशानों को हम क्या कहेंगे? वर्ण। अर्थात भाषा की सबसे छोटी ध्वनि या सबसे छोटी इकाई जिसे हम क्या कहेंगे? वर्ण, जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे इसमें बताया ना, देखो चीता लिखा, इस चीता में अलग किया हमने ची प्लस ता, चीता को तोड़ दिया, ची प्लस ता। लेकिन इसके भी हमने फिर से टुकड़े कर दिए, च ई त आ। अब इसके आगे टुकड़े नहीं हो सकते। तो वर्ण कौन से हो गए? ये च ई त आ, ये इसमें 4 वर्ण हैं। किसमें? चीता शब्द में 4 वर्ण हैं। अब इसके और आगे टुकड़े नहीं हो सकते, तो ये क्या कहलाएगा? वर्ण। तो बेटा, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। आगे देखो बेटा, फिर दिया वर्ण। वर्ण के भेद क्या बताए? वर्ण के भेद। और वर्ण के कितने भेद हैं? 2, स्वर व्यंजन। नंबर 1 पे स्वर, नंबर 2 पे व्यंजन। कितने भेद हैं? 2। किसके? वर्ण के। वर्ण के कितने भेद हैं? 2, स्वर व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जिन्हें बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। यानी जितने भी वर्ण हैं उनमें से कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनको बोलते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। उन्हें हम क्या कहेंगे? स्वर। अर्थात स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले
वर्ण, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाएंगे? स्वर। और स्वर संख्या में कितने होते हैं? 11। स्वर संख्या में कितने होते हैं? 11। ए, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। कितने होते हैं स्वर? 11। और स्वर किसे कहते हैं? इनको बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। अब आगे हम करेंगे व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? देखो, जिन वर्णों को बोलते समय स्वरों की सहायता ली जाती है, अर्थात जब भी हम किसी वर्ण को बोलेंगे तो इनमें से एक ना एक वर्ण उसमें जरूर शामिल होगा। व्यंजनों को बोलते समय स्वरों की सहायता ली जाती है। व्यंजनों को बोलते समय स्वरों की सहायता ली जाती है, अर्थात जिन वर्णों को बोलते समय स्वरों की सहायता ली जाए उन्हें व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन संख्या में कितने होते हैं? 33। व्यंजन संख्या में कितने होते हैं? 33। कै, ख, ग, घ, अड़, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, श, है। ये संख्या में कितने हैं बेटा? 33। संख्या में कितने हैं? 33। देखो बेटा, सबसे पहले वर्ण। सबसे पहले क्या आएगा? वर्ण। और वर्ण किसे कहेंगे? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। और वर्ण के कितने भेद हैं? 2। वर्ण के कितने भेद हैं? 2, स्वर और व्यंजन। स्वरों को बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। और ये संख्या में कितने होते हैं? 11। और व्यंजनों को बोलते समय स्वरों की सहायता ली जाती है। और ये संख्या में कितने होते हैं? 33। देखो बेटा, एक होती है इनमें मात्रा। क्या होती है? मात्रा। मात्रा किसे कहते हैं? स्वरों को व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखते हैं तो स्वरों के लिए कुछ निशान निर्धारित किए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहेंगे? मात्रा। स्वरों को व्यंजनों के साथ लिखने के लिए कुछ स्वरों के लिए चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं, जिन्हें हम मात्रा कहते हैं। और प्रत्येक स्वर की अपनी एक अलग मात्रा होती है। प्रत्येक स्वर की अपनी एक अलग मात्रा होती है। वैसे देखो बेटा, स्वर संख्या में कितने हैं? 11। और मात्राओं की संख्या कितनी है? 10। मात्रा की संख्या कितनी है? 10। किस स्वर की मात्रा नहीं है बेटा? ए। ए एक ऐसा शब्द है, ए एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई भी मात्रा नहीं है। और ए एक ऐसा भी स्वर है जो प्रत्येक व्यंजन में शामिल होता है। प्रत्येक व्यंजन में शामिल होता है। और जिस व्यंजन में भी ए शामिल नहीं होता वो ऐसे लिखा जाएगा बेटा, ऐसे। देखो, इनके नीचे ये लगा रखा है ना एक तिरछी रेखा, इसको हम क्या बोलते हैं? हल या हलंत। या क्या बोलेंगे हम इसको? हलंत। बेटा, हलंत की परिभाषा बताऊँ आपको? क्या पता है आपको? चलो एक बार बता देती हूँ मैं आपको। व्यंजनों को बिना स्वर के हम जब भी लिखेंगे तो उनके नीचे एक टेढ़ी रेखा खींच दी जाती है, जिसे हम क्या कहेंगे? हलंत। देखो बेटा, ये जो कै, चे, रे, पे, ये जितने भी हैं इनमें ए शामिल है। जब इनको तोड़ेंगे तो ये ऐसे टूट जाएंगे। कै प्लस ए, चे प्लस ए। और जो ये नीचे
ये बिना स्वर का व्यंजन है और इसमें जो तिरछी रेखा दिखाई गई बेटा ये क्या है? हलंत। ये क्या है? हलंत। अब देखो बेटा वर्णमाला। माला देखी होगी ना बेटा आपने, माला में बहुत सारे मोती होते हैं, है ना? तो ये कौन सी माला है? वर्णमाला, यानी वर्णों की माला। जितने भी हमारे वर्ण हैं उन सबको हम साथ में लिखेंगे और वो क्या बन जाएगी? वर्णमाला। लेकिन बेटा इसमें ना ये नहीं है कि आप किसी भी वर्ण को उठा के कहीं भी रख दोगे, नहीं। इसमें हर वर्ण का अपना अलग अलग स्थान होता है, एक निश्चित स्थान होता है, जो जहाँ लिखा होता है उसको हम वही लिखेंगे। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? 52। वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 52। आगे ना बेटा आपको समझ, बाकी हम अगले वीडियो में करेंगे। आज हमने किया वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। फिर वर्ण के कितने भेद हैं? 2, स्वर और व्यंजन। स्वर किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, वो क्या कहलाएंगे? स्वर। और स्वर संख्या में कितने होते हैं? 11, ऐसे औ तक। और व्यंजन जिन वर्णों को बोलने में स्वरों की सहायता ली जाती है वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन। और व्यंजन संख्या में कितने हैं? 33, कैसे है तक। और वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहेंगे? वर्णमाला। और मात्रा किसे कहेंगे? स्वरों को व्यंजनों के साथ जब भी मिलाकर लिखा जाएगा तो उन स्वरों के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए जाएंगे, उन्हें क्या कहेंगे? मात्रा। और मात्रा संख्या में कितनी है? 10। किसकी मात्रा नहीं है? ए की। और ए वैसे सब व्यंजनों में शामिल होता है। अगर व्यंजन में स्वर शामिल नहीं होगा तो उसके नीचे क्या लगा होगा? एक तिरछी रेखा, जिसे हम क्या कहेंगे? हलंत। थैंक यू बेटा।